आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और यह हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का सीरीज़ का पहला वीडियो है। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, सब्सक्राइब इट टू गेट मोर अपडेट्स वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। आज का पहला फ्रेज़ है डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट, उसके बाद कोई भी वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इसका अर्थ होता है ही रहता है। जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वह गाते ही रहती है, शी डज़ नथिंग बट सिंग। वह नाचते ही रहता है, ही डज़ नथिंग बट डांस। ये तो था प्रेजेंट टेंस का एग्ज़ाम्पल्स। अगर हम इसी को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करें तो एग्ज़ाम्पल्स होगा वह गाते ही रहती थी, शी डिड नथिंग बट सिंग। आपको सिर्फ डू डस को डिड से रिप्लेस कर देना है, पास्ट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। वे लोग नाचते ही रहते थे, दे डिड नथिंग बट डांस। वह सवाल पूछता ही रहता था, ही डिड नथिंग बट आस्क क्वेश्चन। बच्चा रोता ही रहता था, द चाइल्ड डिड नथिंग बट क्राई। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फॉर नथिंग। इसका अर्थ है बेकार का या बेकार में। इसे हम वाक्य में पहले या बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने उससे बेकार में ही प्यार किया, आई लव्ड हर फॉर नथिंग। इसी सेंटेंस को आप इस तरह भी बोल सकते हैं, फॉर नथिंग आई लव्ड हर बट आई रिकमेंड यू टू यूज़ द फर्स्ट वन, दैट साउंड्स गुड। सम मोर एग्जाम्पल्स। उसने बेकार में कुर्सी तोड़ी, शी ब्रोक द चेयर फॉर नथिंग। तुमने उसे बेकार में गाली दी, यू अब्यूज्ड हिम फॉर नथिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फील लाइक और वर्ब। फील लाइक का मतलब होता है मन करता है, जी करता है, और वर्ब फील लाइक के बाद वर्ब होगा फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म में, और फिर कोई भी वर्ड आएगा। इसका अर्थ है मन करता है या जी करता है। जैसे एग्जांपल्स है, मेरा मन करता है कि तुम्हारा हाथ चूम लूँ, आई फील लाइक किसिंग योर हैंड। मन करता है कि उसे एक तमाचा मारूं, आई फील लाइक गिविंग हिम अ स्लैप। सेम फ्रेज को हम पास्ट में बनाने के लिए फील को वर्ब टू यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फेल्ट लगा के बना सकते हैं। जैसे मेरा मन किया कि कल पार्टी में जाए, आई फेल्ट लाइक गोइंग टू पार्टी यस्टरडे। उसका मन किया कि यहाँ आए, ही फेल्ट लाइक कमिंग हेयर। मेरा मन किया कि उसको सच बता दूँ, आई फेल्ट लाइक टेलिंग हिम द ट्रूथ। नेक्स्ट है नाउ दैट, चूँकि इसलिए। इसका अर्थ होता है हाउ डू वी यूज़ इट इन अ सेंटेंस। क्योंकि वह घर पर है इसलिए वह टीवी देखेगा, नाउ दैट ही इज़ एट होम ही विल वॉच टीवी। क्योंकि वर्षा हो रही है इसलिए हम बाहर नहीं जाएंगे, नाउ दैट इट्स रेनिंग वी विल नॉट गो आउटसाइड। क्योंकि आप बेसिक इंग्लिश सीख चुके हैं इसलिए आप एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं, नाउ दैट यू हैव लर्नड बेसिक इंग्लिश यू आर लर्निंग एडवांस इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज़ समटाइम्स और दी अदर। अर्थ है कभी ना कभी, तो इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। कभी ना कभी वह मुझसे मिलेगी, शी विल मीट मी समटाइम और दी अदर। कभी ना कभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक्स समटाइम्स और दी अदर। कभी ना कभी वह यहाँ आएगा, sometimes or the other he will come here. Next one is as if या as though। इसका मीनिंग होता है मानो जैसे। Let's see in a sentence, वह इस तरह बात करता है मानो वह नेता हो, he talks as if he were a leader। इस तरह का सेंटेंस में आपको याद रखना है वर का ही प्रयोग करना है, वर्स का नहीं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो। देखते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स। वह इस तरह बर्ताव करता है मानो वह राजा हो, ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग।
वो ऐसे चलता है मानो वह शराबी हो। He walks as if he were a drunkard. तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम वकील हो। You talks as if you were advocate. Next one is somehow or the other या anyhow। इसका अर्थ होता है जैसे तैसे। परीक्षा में समय बहुत कम था इसलिए वो जैसे तैसे पेपर जमा कर दिया। There was less time in the exam, so somehow or the other he submitted the paper. Next है in terms of। इसका अर्थ है के मामले में, के संबंध में। पढ़ाई के मामले में वो बहुत सख्त है। He is very strict in terms of study. पैसों के मामले में वह थोड़ा कंजूस है। He is a bit miser in terms of money. नेक्स्ट है इवन इफ़। इसका अर्थ होता है भले ही। इसके बाद कोई भी टेंस आ सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। भले ही वह मुझे भूल जाए मैं उसे नहीं भूलूंगा। इवन इफ़ शी फॉरगेट्स मी आई विल नॉट फॉरगेट हर। भले ही वह मुझसे नफ़रत करे मैं तब भी उसे प्यार करता रहूँगा। Even if she hates me, I will continue to love her. Next है once। इसका अर्थ है एक बार। एक बार मैंने फैसला कर लिया तो मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। Once I have decided, I will not go back on my words. एक बार वह मेरे सपना में आई थी। Once she came in my dream. एक बार उसने मुझे सब कुछ बताया था। Once he told me everything. That's it, friend. This is the end of the video and I hope you like it. So don't forget to subscribe, like and share. Thank you.